दोस्तों आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि आपने कभी नोटिस तो किया ही होगा कि आपके घर में सिर्फ आप अकेले नहीं रहते। कुछ कीड़े मकोड़े और मकड़ी वगैरह भी आपके घर में हमेशा रहने चले आते हैं। लेकिन क्या हो जब ये अपनी तादाद हद से ज्यादा बढ़ा लें और आपके ऊपर ही हावी हो जाए। कुछ ऐसा ही इस फिल्म में दिखाया जाता है जिसका नाम है इन्फेस्टेड, जो 2023 में रिलीज हुई। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक ग्रुप कुछ मकड़ियों को पकड़ने में लगा हुआ है जो बहुत रेयर और जहरीली है और इसी वजह से उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनको बेचना इल्लीगल है, पर बेचने पर मोटी रकम भी इनको मिल सकती है। अब ये ग्रुप उत्तरी अफ्रीकी रेगिस्तान में एक पथरीले स्थान पर जाते हैं और वहाँ उन मकड़ियों को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक आदमी वहाँ एक गड्ढा देखता है और अपने साथियों को बुलाता है। वे उस गड्ढे में गैस छोड़ते हैं ताकि मकड़ियों को बाहर निकाला जा सके। कुछ देर बाद उस गड्ढे से बड़ी और तेज मकड़ियाँ बाहर आने लगती हैं और गड्ढे के पास मौजूद आदमी पर हमला कर देती हैं, जिससे आदमी दर्द से तड़पने लगता है। ये मकड़ियां इनके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बाकी लोग अपने तड़पते हुए दोस्त की चीखों को अनदेखा करके जितनी ज्यादा मकड़ियां पकड़ सकते थे पकड़ने लगते हैं। अब उनमें से एक आदमी अपने दोस्त को तड़पते हुए ना देख पाने की वजह से उसको मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैलेब है और वो एक शॉप पे है। उसी समय कैलेब पेरिस के एक आभूषण की दुकान के मालिक से कुछ शानदार झुमके दिखाने के लिए कहता है। अब दुकानदार कैलेब को भंडारण कक्ष में ले जाता है जहाँ कैलेब को डिफरेंट टाइप्स की कीटों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। वहीं वो मकड़ी भी रखी होती है। कैलेब उससे वो मकड़ी खरीदने की रिक्वेस्ट करता है। व्यापारी कैलेब को वो दुर्लभ और खतरनाक मकड़ी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब कैलेब अपने अपार्टमेंट लौटता है जो एक विशाल रिंगनुमा इमारत में स्थित है जहां बिजली की सुविधाओं का अभाव है। कैलेब और उसका दोस्त मैटिस बिना लाइसेंस के महंगे जूते बेचते हैं। कैलेब को कीड़े मकोड़े और डिफरेंट स्पीसीज से बहुत लगाव है, इसलिए उसने अपने अजीबोगरीब पालतू जानवरों के लिए एक्वेरियम भी बना रखा है। वो कमरे को अपने अजीब पालतू जीवों के लिए आरामदायक जगह बनाने के लिए हीट लैम्प्स चालू करके रखता है और कभी कभी उनसे बात भी करता है। अब वो मकड़ी को प्लास्टिक के एक बॉक्स से निकालता है और फिलहाल के लिए जूतों के एक बॉक्स में टिश्यू के साथ रख देता है ताकि वो सहज महसूस कर सके। वो मकड़ी का नाम रेहाना रखता है। कैलेब का अपनी बहन मैनन से अजीब जीव पालने की वजह से और वो हीट लैम्प्स को बंद भी कर देती थी जिससे इन दोनों में झगड़ा होता रहता था। दरअसल इन जीवों के लिए लैम्प की रोशनी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी थी। अब झगड़े के बाद वो एक पार्टी में जाता है जहां वो अपने दोस्त टीमेन से मिलता है जो अपने जन्मदिन पर नए जूतों के तोहफे का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। कैलेब अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई देता है। कैलेब कुछ घंटे पार्टी में बिताने के बाद घर लौटता है और देखता है कि रेगिस्तानी मकड़ी बॉक्स से एक छेद के जरिए बाहर निकल गई है। अब वो उसे ढूंढता है लेकिन वो मकड़ी कहीं और छुप गई होती है। उसे मकड़ी तो नहीं लेकिन उसे अपनी तितलियों के संग्रह में केवल एक कोकून मिलता है। अब वो जूतों को तैयार करता है और कोकून को एक अलग डिब्बे में रख देता है और सोने चला जाता है। सुबह वो ड्रिल की तेज आवाज से जाग जाता है। मैनन अपार्टमेंट का रेनोवेशन कर रही होती है। मैनन ने अपने दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड जॉर्डी को भी बुलाया होता है। जॉर्डी और कैलेब कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन उनके बीच कभी झगड़ा हो गया था। जब कैलेब सामान पैक कर लेता है तो वो बेसमेंट पार्किंग एरिया में जाता है जहाँ तानी पहले से इंतजार कर रहा होता है और उसे जूते दे देता है। वहीं का निवासी जो कैलेब को ड्रग्स बेचने वाला समझता था वो उन्हें वापस अपार्टमेंट जाते हुए देखता है। तानी अपने अपार्टमेंट जाता है और जब नए जूते पहनता है तो एक जूते में से मकड़ी बाहर निकलती है और उसे बुरी तरह से काट लेती है। हालांकि तानी मकड़ी को मार देता है लेकिन उस पर मकड़ी के कई संतानों का हमला हो जाता है क्योंकि ये मकड़ियाँ बहुत तेजी से प्रजनन करती हैं और वो सारे मकड़ी के बच्चे उसे हर जगह काटते हैं। वहीं तानी का कुत्ता मकड़ी को खा लेता है। जब कैलेब घर लौटता है तो देखता है कि उसके दोस्त एक्वेरियम के जीवों को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। हालांकि उसके रूम में इस तरह किसी का घुसना कैलेब को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उनके चले जाने के बाद कैलेब दरवाजे के नीचे कपड़ा लगा देता है ताकि मकड़ी बाहर ना निकल सके। कैलेब को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि मकड़ी ना केवल बच निकली है बल्कि उसने बहुत तेजी से प्रजनन भी शुरू कर दिया है। इसी समय तानी मकड़ी के बेहद खतरनाक जहर से बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। ये सब होने की वजह से कुत्ता भौंकने लगता है। अब लगातार कुत्ते के भौंकने की वजह से अपार्टमेंट के पास खड़े लोगों का ध्यान खिंच जाता है जो कचरा फेंकने आए होते हैं। जब पड़ोसी तानी के फ्लैट में झांकते हैं तो उसको मरा हुआ देखकर चौंक जाते हैं और वो जल्दी पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि उसकी मौत कैसे होती है। इसी बीच पड़ोसियों को लगता है कि शायद कोई नया और बेहद खतरनाक वायरस हो सकता है जिससे पुलिस वहाँ कर्फ्यू लगा देती है। यानी ना तो कोई उस बिल्डिंग से बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। कैलेब के दोस्त कुत्ते को अपने साथ ले जाते हैं और कैलेब के घर जाकर इस बारे में चर्चा करते हैं कि अब करना क्या है।
उधर एक औरत जो कि क्लीनर है बैक रूम में एक मकड़ी का जाला देखती है और कीड़ों को भगाने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करती है। इससे मकड़ी वेंटिलेशन सिस्टम में चली जाती हैं और लीला के बाथरूम में पहुंच जाती हैं। जब वो हाथ धो रही होती है तो लीला देखती है कि वेंट का कवर गिर गया होता है। वो उसे वापस लगाने की कोशिश करती है लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से गिर जाती है। अब जब वो उठती है तो तौलियों को हिलते हुए देखती है, जिससे वो तौलिए को उठाने लगती है। जैसे ही वो उसे उठाती है एक मकड़ी उस पर कूद जाती है, जिससे लीला घबरा जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे जोडी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। जोडी भी घबराते हुए मकड़ी को कैबिनेट के पीछे से निकालने के लिए एक पोंछे का इस्तेमाल करता है। मकड़ी को बाहर निकालने के बाद वो उसे तौलिए से ढककर कुचल देता है, लेकिन जैसे ही वो तौलिया उठाता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मकड़ी कई छोटी मकड़ियों में टूट चुकी होती है। इसी वक्त शॉवर के नाले से भी कई और मकड़ियां बाहर निकलने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग जल्दी से बाथरूम के बाहर आ जाते हैं और हड़बड़ी में वे बाथरूम के सभी छेद को बंद कर देते हैं ताकि मकड़ियां बाहर ना आ सके। इन सबको लगता है कि ये मकड़ियां कैलेब के कारण घर में हैं और इसी वजह से वे उससे सवाल करने लगते हैं। शुरू में तो कैलेब मना करता है लेकिन बाद में कबूल करता है और बताता है कि रेगिस्तान से एक मकड़ी उसने खरीदी थी जो कि बॉक्स से बाहर निकल गई। कैलेब ये भी कहता है कि वो मकड़ी बहुत खास थी लेकिन उसे अब तक मर जाना चाहिए था। कैलेब बताता है कि उसने कोकुन को एक बॉक्स में रख दिया था। जब जोडी बॉक्स को खोलता है तो वो तुरंत उसे बंद कर देता है क्योंकि वो छोटी मकड़ियों से भरा होता है। इसी बीच क्लीनर को फर्श पर एक मरी हुई मकड़ी मिलती है। वो हिम्मत करके सीढ़ी पर चढ़ती है और छत के ढके हुए हिस्से तक पहुंचती है। वहां उसे कई मकड़ियां और ढेर सारा जाल दिखता है। क्लीनर दोनों हाथों में कीटनाशक स्प्रे लेकर मकड़ियों पर छिड़कती है और देखती है कि क्या हुआ, लेकिन जो मकड़ियां जिंदा बच गई थीं वो उसे मार डालती हैं। जोडी कहता है कि सभी को तुरंत इस खतरनाक घर को छोड़ देना चाहिए और मकड़ियों की समस्या की रिपोर्ट पुलिस को करनी चाहिए। हालांकि कैलेब जिद करता है कि वो इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ेगा, भले ही उसकी इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। उसकी बहन भी चाहती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन कैलेब मना कर देता है। मिया सुझाव देती है कि पड़ोसियों को इस खतरे के बारे में बताया जाए, लेकिन जब ये लोग ऐसा करते हैं तो अपार्टमेंट के कुछ लोग दरवाजा तक नहीं खोलते और ना ही उनकी बात सुनते। मिया और कैलेब सीढ़ियों से नीचे जाते समय देखते हैं कि वहाँ मकड़ियों के जाले फैले हुए हैं। वे दरवाजे खटखटाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार गैलरी के अंत में एक दरवाजा खुला मिलता है जो उस औरत के अपार्टमेंट का था जिसका कल जन्मदिन था। जब वे अंदर जाते हैं तो वो उस औरत को टीवी के सामने एक कुर्सी पर सोते हुए पाते हैं। कैलेब जब करीब जाता है तो ये देखकर डर जाता है कि आंटी के शरीर से बड़ी बड़ी मकड़ियां निकल रही हैं। इस दौरान जोडी इंटरनेट पर पढ़ता है कि कुछ मकड़ियों की प्रजातियां खतरनाक परिस्थिति में अपनी मां से 10 गुना बड़ी तक हो सकती हैं और हर नई पीढ़ी पिछले से बड़ी होती जाती है। अब तक उन्हें ये नहीं पता था कि पूरी इमारत मकड़ियों से भर चुकी है जो बहुत तेजी से प्रजनन कर रही हैं और बढ़ भी रही हैं, और इन खतरनाक मकड़ियों ने बिल्डिंग के ज्यादातर लोगों को पहले ही मार दिया है। इसी बीच एक स्थानीय निवासी अचानक वहां आता है और कैलेब को एक डंडे से जोर से सिर पर मारता है। कैलेब और उसके दोस्तों को वापस उसके अपार्टमेंट में लौटना पड़ता है। इसके बाद वो वहां आदमी ड्रग्स ढूंढने लगता है और काफी रोकने के बाद भी वो कैलेब के रूम में घुस जाता है और एक टेप लगा हुआ बॉक्स उठाता है और उसे चाकू से खोलने लगता है। बॉक्स के अंदर से दर्जनों मकड़ियां निकलकर उस पर कूद जाती हैं। ये देखकर कैलेब और उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन जब वे मेन गेट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो मकड़ियों से पूरी तरह ढका हुआ है। जब ये लोग गलियारे का दरवाजा खोलते हैं तो दीवारें, फर्श और छत, ये सभी जगह मकड़ियों और उनके जालों से भरी होती हैं। हर जगह जाल की एक मोटी परत दिखाई देती है। अब इन सबको ये गली पार करनी थी, लेकिन यहाँ टाइमर लाइट लगी होती है जो कुछ समय बाद अपने आप बंद हो जाती है। कैलेब जब लाइट का टाइमर सेट करता है तो देखता है कि जब लाइट ऑन होती है तो मकड़ियां रुक जाती हैं। ये देखकर वे एक नई योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि लाइट के टाइमर को ज़्यादा समय पर बंद होने के लिए सेट करेंगे और मकड़ियों के बीच से निकल जाएंगे। मैनन, जो कि सबसे बहादुर लड़की है, वो सहमत होती है कि वो सबसे लास्ट में उस पार जाएगी और तब तक लाइट के स्विच के पास खड़ी रहेगी ताकि बाकी लोग सभी सुरक्षित निकल जाएं। उसके बाद वो जल्दी से उनके पीछे दौड़ेगी। उनके पास और कोई बेहतर योजना नहीं होने के कारण बाकी लोग भी सहमति दे देते हैं। अब सभी लोग खुद को पैक कर लेते हैं। मैनन लाइट ऑन करती है जबकि उसके दोस्त अपने सिर पर हुड से डालकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताकि मकड़ियों को परेशान ना करें। सौभाग्य से समूह खतरनाक रास्ते को पार करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मैनन लाइट के टाइमर को सबसे लंबे समय तक चलने के लिए सेट करती है और बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ती है। जब मैनन गलियारे के अंत तक पहुंचती है तभी लाइट बंद हो जाने से मैनन अपनी जगह रुक जाती है, लेकिन शुक्र है कि उसके पास एक लाइटर होता है।
वो अपने रास्ते को लाइटर से रोशन करती है और एक मकड़ी को देखती है, लेकिन उसे जलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। आखिरकार कैलेब की मदद से वो अपने दोस्त तक पहुंच जाती है। ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे कोई बंद करके रखता है। वे मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं सुनता। जल्दी दरार से जहरीली गैस और गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। मजबूरन इनको फिर से बेसमेंट में लौटना पड़ता है। बेसमेंट पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जोडी वहां नहीं होता। कैलेब उसे देखने वहां वापस जाता है और देखता है कि जोडी अभी जिंदा है, लेकिन मकड़ियों ने उसे जाल में लपेट कर रखा हुआ है। जोडी उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी होती है। अब ये लोग हर जगह से मकड़ियों से घिर चुके हैं और अब सिर्फ एक ही तरीका बचने का है, वो है अगर ये ऊपर छत पर चले जाएं तो ये बच सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 15 मंजिल तक पार करनी होगी। मेटल सबको 15 मंजिल ऊपर छत तक पहुंचने के लिए मनाता है। कैलेब अपने बैग से एक कॉकटेल बॉटल निकालता है, उसे जलाता है और गलियारे में फेंक देता है, जिससे मकड़ियां एक्टिव हो जाती हैं और आग से बचने की कोशिश करती हैं। मकड़ियां छत की ओर रेंगने लगती हैं। अब ये लोग टॉर्च की रोशनी का सहारा लेकर मकड़ियों से बचते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। ऊपर एक दरवाजा है जो लॉक है, लेकिन किसी तरह ये दरवाजा खोल देते हैं और मकड़ियों के आने से पहले ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए राहत महसूस करते हैं। थोड़े समय बाद पुलिस वहां पहुंचती है और लोगों को दीवार के पास खड़े होने का आदेश देती है। कैलेब बाकी बचे लोगों को बचाने की जरूरत पर जोर देकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयास बेकार जाता है। पुलिस कैलेब और उसके दोस्तों के साथ हाथापाई करती है क्योंकि वो उनका आदेश नहीं मानते। लड़ाई के दौरान कैलेब बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में पाता है। पड़ोसियों को पता चलता है कि पुलिस ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया है और उन्हें पार्किंग एरिया में जाने से रोक रही है। इसी बीच बैट्स, जिसके गले में कई मकड़ियों के काटने के निशान हैं, समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो सही समय का इंतजार करता है और जनरेटर को बंद कर देता है। अंधेरे में वो गलियारे के दरवाजे की ओर भागता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। उसी समय एंट्री पर निगरानी कर रहा पुलिस अधिकारी भी मकड़ियों के एक विशाल सेना को अंधेरे से बाहर आते हुए देखता है। मकड़ियों की तरफ पुलिस का ध्यान जाते ही कैलेब और मैनन एक कार में छिप जाते हैं, लेकिन जल्दी टूटी हुई खिड़की से बड़ी बड़ी मकड़ियां कार में घुसने की कोशिश करने लगती हैं कि तभी लीला अपनी कार की हेडलाइट्स चालू करती है, जिससे मकड़ियां वहां से भाग जाती हैं। तीनों दोस्त अपनी कार चालू करते हैं और बेसमेंट पार्किंग एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि गेट के पास उन्हें अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है क्योंकि उनके रास्ते में एक बड़ी और गुस्से से भरी मकड़ी होती है। अब कैलेब कार के बाहर निकलता है और अपनी बहन को हेडलाइट्स बंद करने के लिए कहता है। हालांकि मकड़ी अपने आप लड़खड़ाते हुए वहां से चली जाती है। कैलेब गेट खोलता है ताकि तेज धूप अंदर आ सके। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद एक स्मारक दिखाया जाता है जो मरने वाले लोगों की यादों में बनाया गया था। पूरी इमारत और उसके अंदर मौजूद सभी मकड़ियों को एक शक्तिशाली विस्फोट से नष्ट कर दिया जाता है और मैनन और लीला इसे दूर से देख रही होती हैं। कैलेब अपने दोस्त जोडी के साथ की एक फोटो एक कार्ड बॉक्स में रखकर जंगल में गड्ढा करके दफन कर देता है। अब हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर एक छोटी सी मकड़ी रेंग रही होती है, जिसे वो धीरे से झाड़ियों में छोड़ देता है और कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना ताकि सबसे पहले आप पर हमारी वीडियो पहुंच सके।